हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है रुधिर कणिकाओं के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। विकल्प ए है हीमोपोइसिस, विकल्प बी है हीमोजॉइन, विकल्प सी है हीमोलाइसिस तथा विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में हमसे रुधिर कणिकाओं के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में निहित है वह रुधिर कणों के विषय में है। रुधिर कण। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि रुधिर कण क्या होते हैं। तो रुधिर में यानी कि रक्त में विभिन्न प्रकार के कण पाए जाते हैं या इन्हीं कणों से मिलकर रुधिर का निर्माण हुआ होता है। ये कण कौन कौन से होते हैं? इनमें सबसे पहले आता है लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं जिन्हें हम आरबीसी भी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। इसमें आती हैं इसके अतिरिक्त श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं जिन्हें हम WBC भी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। तथा इसके अतिरिक्त इनमें आती हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स तो मुख्यतः यही रक्त कण कहलाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इनका निर्माण ऐसा देखने को मिलता है कि अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में यहाँ पर इनका क्या होता है, में निर्माण देखने को, इनका रुधिर कणों का देखने को मिलता है अस्थि मज्जा में। तथा इनके निर्माण की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का नाम है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस। तो हीमोपोइसिस क्या है? जो रुधिर कणिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया है उसे कहा जाता है हीमोपोइसिस। विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है हीमोपोइसिस, बिल्कुल ये हमारा सही है। विकल्प बी है हीमोजॉइन। हीमोजॉइन क्या होता है? व्यर्थ पदार्थ, व्यर्थ पदार्थ, इसे कहा जाता है हीमोजॉइन। व्यर्थ पदार्थ अर्थात परजीवी जो रक्त कणिकाओं का भक्षण हो जाता है तो वो कहलाते हैं हीमोजॉइन। तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा है हीमोलाइसिस। तो ये होता है रक्त कणिकाओं का क्षीण होना। जब रक्त कणिकाएं क्षीण होती हैं तो उसे कहा जाता है हीमोलाइसिस। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तथा विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि उत्तर हमें मिल चुका है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए हीमोपोइसिस। मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।